विवेक जी, सवाल सिर्फ इतना है, पश्चिम बंगाल की सरकार ये कह रही है कि बदला नहीं बदलाव होगा, और बदलाव उन लोगों से शुरुआत होगी जिन लोगों ने कटमनी का इस्तेमाल किया, भ्रष्टाचार का इस्तेमाल किया, और उनमें से एक अभिषेक बैनर्जी। आपको कुछ गलत दिख रहा है इसमें? नहीं, मुझे तो सारी की दाल ही काली लग रही है। आप कह रही हैं दाल में कुछ काला है, मुझे पूरी की पूरी दाल काली लग रही है। देखिए, अब ये क्या है, आप एक्शन लीजिए, कुछ गलत है, कुछ भ्रष्ट है, देश के खिलाफ है, 24 या 20 प्रॉपर्टियां बना रखी हैं, अवैध हैं, कंस्ट्रक्शन बायलॉज के हिसाब से तोड़ो, किसने रोका है? रूल ऑफ द लॉ इज सुप्रीम, ये पॉइंट नंबर 1। लेकिन अब दूसरी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल जी के टाइम पे भी रूल ऑफ द लॉ का बड़ा डंका पीटा गया साहब, उनको जेल तक डाला गया, उसके बाद इलेक्शन हरवाया गया, एक हवा क्रिएट की गई कि ये आदमी भ्रष्ट है, और उसके बाद जब कोर्ट कहता है कि ईडी के पास तो कुछ है ही नहीं मुझे देने के लिए, और ये जबरदस्ती ड्रैग किया गया और बेइज्जत किया गया उस अथॉरिटी को खड़ा करके सरेआम, तो क्या उसका उत्तर किसी के पास है? जो विक्टिमाइजेशन दिल्ली के मुख्यमंत्री का हुआ एक सॉलिड एग्जांपल है। मैं आम आदमी पार्टी में नहीं हूं, मैं लेफ्ट का हूं, लेकिन आप देखिए, हम कहीं ना कहीं तो सरकारी एजेंसी जो कह रही है उसी को तो हम उस पर तो बात करेंगे। उस वक्त तो दिखा दिया गया जैसे अरविंद केजरीवाल से बड़ा भ्रष्टाचारी है ही नहीं कोई यहां पे। और मैडम दूसरी बात देखिए, पहले हम कहा करते थे वॉशिंग पाउडर निरमा, फिर वो बना वॉशिंग पाउडर भाजपा, कि वॉशिंग पाउडर है, धोइए साफ हो जाइए। फिर स्केल बढ़ा, भाजपा बड़ी पार्टी बनी, फिर वो बन गई वॉशिंग पाउडर भाजपा, अब वो वॉशिंग मशीन से भी बड़ी हो गई, अब बन गई धोबी घाट भाजपा। धोबी घाट, आए जाओ आए जाओ आए जाओ। ये कहीं ना कहीं अभिषेक बनर्जी को भी यही चाहते हैं कि भैया आ जाओ इस तरफ, तुम भी इधर आ जाओ, मेरे पुराने साथी हो, शुभेंदु अधिकारी के पुराने दोस्त हैं भाई। तब शुभेंदु अधिकारी को कुछ गलत नहीं दिखा था, फिर शुभेंदु अधिकारी के ऊपर खुद लांछन लगे थे स्कैम्स के, तब भी सब सही था। हेमंत बिश्व शर्मा के खिलाफ एलिगेशंस थे, तब भी सब सही था। यहां पूरी की पूरी दाल काली है, हमाम में सब नंगे हैं, यहां पर ये सब भ्रष्ट हैं। महज नोटिस दिए गए हैं ना, और उस नोटिस में 7 दिन का समय अभिषेक बैनर्जी को दिया गया है। बहुत अच्छी बात है। 7 दिन में बता दे अभिषेक बैनर्जी कि हाँ नियमों का पालन हुआ है कि नहीं हुआ है, नक्शा पास करवाया गया था कि नहीं करवाया गया था। और अगर बता देंगे अभिषेक बैनर्जी, थोड़ी ना बुलडोजर लेकर पहुंच जाएगा प्रशासन बिना किसी बात के। जी, मैं ये कह रहा हूं आपसे, आप जरूर उस आदमी को टारगेट करिए, लेकिन ये कौन सा फैशन है वेंडेटा का कि हम जैसे ही सत्ता में आएंगे क्रिएटिव पॉलिटिक्स के बजाय सबसे पहली चीज जो हम करेंगे नेस्तनाबूद कर देंगे कौन लड़ा हमारे खिलाफ। वेयर आर द स्कीम्स ऑफ प्रोग्रेस, जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट, स्टडीज, एकेडमिक्स? अगर सब कुछ सफर कर रहा था, जैसे रोहन गुप्ता यहां गीत गा रहे हैं 70 साल का, उस पर कॉन्सेंट्रेट करने के बजाय तुम तो आज अभिषेक बनर्जी की पूजा परिभाषा हो सकती है क्या विवेक श्रीवास्तव जी, कि कोई अगर विपक्ष में है तो उस नेता पर इसलिए कार्रवाई ना करें या इसलिए उसकी जांच ना करें क्योंकि वो विपक्ष में है, ये विंडिक्टिव पॉलिटिक्स का हिस्सा हो जाएगा, छोड़ दें इस वजह से? नहीं, आप बिल्कुल उसको टारगेट करिए, लेकिन यहां मैंने एक एग्जांपल अरविंद केजरीवाल का दिया। जवाब दें रोहन गुप्ता जी। अरविंद केजरीवाल जी का परफेक्ट एग्जांपल है विवेक श्रीवास्तव जी के पास कि आप परेशान करते हैं विपक्ष के नेताओं को, और यही आप अभिषेक बैनर्जी के साथ कर रहे हैं। देखिए, विवेक जी के पास अभी खुद का तो कुछ बचा नहीं है, तो बेचारे अपने साथियों को बचाने का विफल प्रयास कर रहे हैं। विवेक जी ये बोल रहे हैं कि वही टीएमसी है जिन्होंने हजारों लेफ्ट के कार्यकर्ता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हत्या की है। विवेक जी ये बोल रहे हैं कि जिस कांग्रेस का दामन थाम के घूम रहे हैं वो राहुल गांधी ने कहा कि टीएमसी ने सांप्रदायिक राजनीति की वहां पे। विवेक जी ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता की हत्या टीएमसी ने चालू चुनाव में की। विवेक जी ये बोल रहे हैं कि जो एसआईआर की बात यहाँ पे कर रहे हैं वही एसआईआर केरला में उन्हीं की पार्टी को, एक मिनट, उन्हीं की पार्टी, मैं तो तारीफ कर रहा हूँ, आप सही कर रहे हैं, उसके मैं आपके बीच में नहीं बोला, सही कर रहे हैं, मैं एंडोर्स कर रहा हूं सर, मैं एंडोर्स कर रहा हूं आपकी बात, बीच में नहीं बोला सर, मैं आपकी बात एंडोर्स कर रहा हूं। प्लीज, आप क्यों बौखला रहे हैं? मैं आपके बीच में नहीं बोला, सुनिए ना, खुश हूं। अरे आप सुन लीजिए भाई साहब, सुन लीजिए। ये चीजें लाइसेंस देती है विक्टिमाइजेशन का। प्राची जी, आप केरला की बात करता हूं कि उन्हीं की पार्टी को कांग्रेस पार्टी ने हराया। क्या विवेक जी कहेंगे वहां पे भी एसआईआर में प्रॉब्लम है? कब तक विक्टिम कार्ड खेलेंगे? ये वही अभिषेक बैनर्जी है जिसने चुनाव के पहले कहा था कि मैं गृह मंत्री को घुसने नहीं दूंगा। तब दादागिरी की भाषा नहीं है। ये यही अभिषेक बैनर्जी है कि जो लास्ट टाइम चुनाव जीते थे कि चुनावी हिंसा में कम से कम 200 वर्करों की हत्या की गई थी भाजपा की। आपको आपके जो कार्यकर्ता मरे थे वो याद नहीं है? गुंडागर्दी का अंत हो रहा है वहां पे। और मैं कह रहा हूं तृणमूल कांग्रेस से खराब पार्टी नहीं है पृथ्वी पर, लेकिन कानून तो कानून के तरीके से चलेगा ना। कानून के काम हो रहे हैं, चैलेंज कर रहा हूं, कानून के तहत नोटिस गई। देख चुका हूं अरविंद केजरीवाल के केस में, वो 7 मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा के जो खरीदे तुमने, उसमें ये नहीं देखा 7 मेंबर पार्लियामेंट जो खरीदे राघव चड्ढा समेत, वो भी देखा हमने। कानून के तहत कुछ होता है उसका विरोध मत करिए। अच्छा चले, ठीक है, एक करके बात करते हैं। आप रुक जाएं विवेक श्रीवास्तव जी, मैं खत्म कर लूं, मैं तो बीच में बोला नहीं उनके, बोले मैं खत्म कर लूं। हाँ बोले। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं प्राची जी
जो ये बौखला की जो हर बार ये विक्टिम कार्ड खेलने की बात कर रहे हैं, उनको समझना पड़ेगा कि जिसके लिए विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं उन्होंने उनकी पार्टी के साथ क्या किया आज भूल नहीं सकते हैं। आज जो इतिहास बंगाल ने देखा है, जो रक्त रंजित इतिहास देखा है, आज उसका ट्रेलर हम नहीं होने देंगे। और मैं वापस कह रहा हूं, किसी एक जो कर रहे हैं आप कानून के आधार पर करें, आप किसी और मंशा से करें, लेकिन सवाल सिर्फ नियत को लेकर खड़े होते हैं। सवाल इस बात को लेकर खड़े होते हैं कि सरकार में आते ही आपको सिर्फ अभिषेक बैनर्जी नजर आते हैं। आप उनके बयानों पर कार्रवाई करिए, आप उनकी टीका टिप्पणी पर कार्रवाई करिए, बट आप लोगों की नजर उनकी प्रॉपर्टी पर है और 24 प्रधान है भी नहीं, जैसा स्वयं प्रकाश पुरोहित जी कह रहे हैं। मैं वापस रोहन, आपकी लॉजिक ये है, सुनिए 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड रोहन, 10 सेकंड। पश्चिम बंगाल आपकी लॉजिक ये है कि कांग्रेस अगर आपको कहीं पे हराए क्योंकि आप विपक्षी हैं तो उसके बाद लाइसेंस है कि आपको विक्टिमाइज की गई है, वो जनता की संपत्ति है। जो पैसा लिया गया है वो जनता का है, हमको सब जनता का वापस देना है।